दोस्तों, द्रोणाचार्य का पुत्र और कृपाचार्य का भांजा महारथी अश्वत्थामा सभी श्रेष्ठ अस्त्रों का ज्ञाता था। गुरु द्रोण ने अपने बेटे को एक शक्तिशाली योद्धा के रूप में तैयार किया था और उन्होंने अश्वत्थामा को वो अस्त्र विद्याएं भी सिखाई थी जिनका ज्ञान शायद अर्जुन के पास भी नहीं था। एक बार महाभारत युद्ध के दौरान अश्वत्थामा ने वो किया जिसे देख स्वयं श्री कृष्ण भी चौंक उठे। अश्वत्थामा पहले से एक शक्तिशाली योद्धा था। वो युद्ध के नियमों का पालन करते हुए युद्ध कर रहा था, लेकिन जब अनीति पूर्वक उसके पिता का वध कर दिया गया तब अश्वत्थामा ने क्रोध में युद्ध के सारे नियमों को त्याग दिया और पांडवों के विनाश की शपथ के साथ अगले दिन वो युद्ध भूमि पर आया। अश्वत्थामा ने पांडवों पर ऐसे अस्त्र का प्रयोग किया जिसका उत्तर ना तो अर्जुन के पास था और ना ही किसी अन्य पांडव योद्धा के पास। शायद आप यह बात जानकर चौंक जाएंगे कि उस दिन पांचों पांडवों ने अपने हाथ जोड़ लिए थे और श्री कृष्ण भी विवश हो गए थे। तो आखिर ऐसा क्या हुआ था महाभारत के उस दिन? कैसे बचे थे पांडव अश्वत्थामा के प्रहार से? आइए जानते हैं। गुरु द्रोण महर्षि भारद्वाज के पुत्र थे और उनका विवाह कृपाचार्य की बहन कृपि से हुआ। माना जाता है अश्वत्थामा के जन्म तक उनका परिवार अत्यंत संपन्न था, लेकिन अश्वत्थामा के जन्म लेते ही उनके घर में निर्धनता का प्रवेश हो गया। अश्वत्थामा जैसे जैसे बड़ा होता रहा, उनकी आर्थिक स्थिति उतनी ही खराब होती गई। स्थिति में सुधार के लिए गुरु द्रोण शिक्षा हेतु गुरु परशुराम के आश्रम में चले गए और वहां उन्होंने शास्त्रों से लेकर शस्त्रों तक की शिक्षा ग्रहण की। जब वे शिक्षा ग्रहण कर वापस लौटे उस समय उनके घर में खाने के लिए अन्न तक नहीं था। एक दिन गुरु द्रोण ने यह देखा कि बालक अश्वत्थामा अपने मुंह पर चावल का पानी लगाकर दोस्तों से यह कह रहा है कि वो दूध पीकर आया है। यह देख गुरु द्रोण का कलेजा फट गया और वे गाय दान मांगने के लिए नगर में निकल पड़े। लेकिन गुरु द्रोण को किसी ने भी गाय को दान स्वरूप नहीं दिया और अंत में गुरु द्रोण ने अपने बचपन के मित्र द्रुपद से सहायता मांगी। पांचाल नरेश द्रुपद ने गुरु द्रोण को अपमानित कर तथा बड़े अनादर भाव से द्रोण को सहायता करने से मना कर दिया। उस समय अश्वत्थामा भी अपने पिता के साथ ही गया हुआ था और उसने अपने पिता के अपमान को अपनी आंखों से देखा था। अश्वत्थामा की आंखें आंसू के साथ साथ बदले की भावना से भर गईं और वो द्रुपद को अपना शत्रु मान बैठा। कुरुवंश के संरक्षक भीष्म पितामह परशुराम जी के ही शिष्य थे और वे द्रोणाचार्य की विद्वता से परिचित थे। इसलिए भीष्म ने कुरु कुमारों की शिक्षा के लिए द्रोणाचार्य को चुना। कुरुवंश से जुड़ते ही गुरु द्रोण के परिवार का भाग्य बदल गया और वे संपन्न हो गए। गुरु द्रोण कुरु कुमारों के साथ साथ अपने पुत्र अश्वत्थामा को भी शिक्षा देने लगे। अश्वत्थामा ने हर प्रकार के अस्त्र शस्त्र की विद्या ली और धर्म नीति से संबंधित अन्य ज्ञान भी प्राप्त किए। इस प्रकार अश्वत्थामा का निर्माण एक वीर योद्धा के रूप में हुआ। अश्वत्थामा गुरु द्रोण और पितामह भीष्म के समान ही चोटी का योद्धा था तथा धनुर्विद्या में उसकी तरह अन्य कोई दूसरा नहीं था। जब अर्जुन ने द्रुपद को हराकर गुरु द्रोण को गुरु दक्षिणा दिया तब गुरु द्रोण ने अश्वत्थामा को उत्तर पांचाल का राजा बनाया। अश्वत्थामा के पास अग्न्यास्त्र, वरुणास्त्र, ब्रह्मास्त्र और नारायणास्त्र समेत अनेकों दिव्यास्त्र थे। महाभारत युद्ध में गुरु द्रोण और अश्वत्थामा ही वो दो योद्धा थे जिनको नारायणास्त्र का ज्ञान था। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने अपने पिता की तरह ही कौरवों का साथ दिया और जब उसने युद्ध भूमि पर अपने शत्रु द्रुपद को देखा तब उसकी बचपन की बदले की भावना पुनः जागृत हो उठी। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने अपने बाणों से युद्ध क्षेत्र में तबाही मचा दी। अर्जुन और भीम जैसे बड़े बड़े योद्धाओं के होने के बावजूद अश्वत्थामा ने अनेकों पांडव योद्धाओं को मारा। सूत, सुरथ, शत्रुंजय, बलानीक, शतानीक, जयश्व, श्रुतस्य, हेममाली, पृषध्र और चंद्रसेन जैसे वीरों का वध अश्वत्थामा ने ही किया था। यही नहीं, कुंती भोज के 90 पुत्रों का वध भी अश्वत्थामा ने ही किया।
तथा पांचाल राज द्रुपद का वध कर अश्वत्थामा ने अपने बदले की अग्नि को शांत किया। लेकिन अपने पिता द्रुपद की मृत्यु से क्रोधित धृष्टद्युम्न अश्वत्थामा पर कुपित हो उठा और फिर महाभारत युद्ध का वो 15वां दिन आया जिसने अश्वत्थामा को अनीति के मार्ग पर भेज दिया। पांडवों ने अश्वत्थामा की मृत्यु का भ्रम फैलाया। गुरु द्रोण ने अपने अस्त्र शस्त्र त्याग दिए और मौका पाकर धृष्टद्युम्न ने गुरु द्रोण का वध कर दिया। अपने पिता की मृत्यु से अश्वत्थामा क्रोध से भर गया। वो न सिर्फ धृष्टद्युम्न बल्कि समूचे पांडव वंश का विनाश करना चाहता था। और फिर अगले दिन वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अगले दिन युद्ध में अश्वत्थामा बदले की भावना के साथ युद्ध के सारे नियमों को त्याग कर कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर आया। उस दिन उसके सर पर खून सवार था। उस दिन अश्वत्थामा ने पांडवों पर नारायणास्त्र का प्रयोग किया, जिसे देख स्वयं श्री कृष्ण चौंक गए। नारायणास्त्र वो अस्त्र था जिसका कोई उत्तर नहीं था। अतः इससे घबराकर अर्जुन समेत सभी पांडव श्री कृष्ण की शरण में चले गए। श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि अगर वे नारायणास्त्र के समक्ष अपने हाथ जोड़ लें तो वे उससे बच जाएंगे। श्री कृष्ण की बात मान सभी पांडव नारायणास्त्र के समक्ष हाथ जोड़कर खड़े हो गए और नारायणास्त्र विफल हो गया। अगर उस दिन श्री कृष्ण पांडवों की सहायता नहीं करते तो अवश्य ही उस दिन पांडवों का विनाश हो जाता। महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ और भले ही इसमें दुर्योधन की हार हुई थी, लेकिन इसके बावजूद अश्वत्थामा अंत तक जीवित रहा। अश्वत्थामा ने धृष्टद्युम्न को मारकर अपने पिता की मृत्यु का बदला लिया। अश्वत्थामा ने सोते हुए सभी पांडव पुत्रों का वध कर दिया और अंत में अर्जुन की वधु उत्तरा के गर्भ में पल रहे बालक पर ब्रह्मास्त्र चला दिया। ऐसे में श्री कृष्ण ने उस बालक को बचाया और भीम की सहायता से अश्वत्थामा की उस मणि को निकालकर अंत तक दर्द के साथ भटकने के लिए छोड़ दिया। दोस्तों, अश्वत्थामा कौरव पक्ष का वो योद्धा था जिसने पांडवों को सबसे ज्यादा हानि पहुंचाई थी और अंत तक उन पर भारी पड़ा था। आपके अश्वत्थामा के बारे में क्या विचार है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक व शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।